नमस्कार साथियों। हम लोगों ने ज्योग्राफी की मैप सीरीज डिस्कस कर ली थी और कमोबेश हमने सारे महाद्वीपों को एक बार देख लिया था और समझ लिया था कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने विशेषकर ध्यान दिया था लेक्स क्या है वहाँ पर, रिवर्स, नदियाँ वहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। कुछ शहरों को भी जाना था। मैंने आपको बताया था मध्य एशिया में जो प्रमुख शहर है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और जो महत्वपूर्ण सागर हैं, ठीक है, या फिर झीलें हैं, ठीक है, जैसे कैस्पियन सागर है। इस टाइप की चीजों को हम लोगों ने समझ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा जान लेते हैं कौन से शहर जो फेमस हैं, वहां पर कौन से उद्योग वहां पर ज्यादा प्रसिद्ध हैं, वहां से क्या निर्यात किया जाता है, उनको थोड़ा समझेंगे। आपको इसमें करना क्या है, इसमें करीब मैं 15 के आसपास शहर बताऊंगा आपको, 15 से लेकर 18 तक। आपको 15 से 18 शहर केवल 2 से 4 बार आपको मैप पर नोट कर लेना है, ठीक है। और उनको आपको एक दो बार मैप पर आप अगर नोट कर लेंगे उसको, तो इसके बाद फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब लास्ट टाइम इसका रिवीजन करें तो वहां पर एक दो बार बना लीजिएगा, तो इससे एक सवाल आपका जरूर बन जाएगा, ठीक है। एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये फ्री का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आएगा जरूर, पूछा जरूर जाता है, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका में जैसे ओटावा है, ओटावा जो आपका ये पड़ता है कनाडा में। यहाँ कागज काफी निर्माण होता है। पीटर्सबर्ग, यहाँ पर कोयला और इस्पात वगैरह है, लोहा वगैरह बनता है। डेट्रॉइट, यूएसए का, यहाँ पर ऑटोमोबाइल वगैरह। और ह्यूस्टन सिटी, ह्यूस्टन में पेट्रोलियम तेल शोधन का कारखाना है यहाँ पर। लॉस एंजल्स, आपने अगर हॉलीवुड मूवी सुनी होगी तो काफी, लॉस एंजल्स, लॉस वेगास, इनका नाम सुना होगा। लॉस वेगास इसलिए फेमस है, वहाँ पे बहुत सारे कैसीनो हैं। और लॉस एंजल्स इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर एक तो उद्योग के नाम पर पोत निर्माण बहुत होता है, सॉरी वायुयान, यहाँ वायुयान बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर मैंने वही चीजें बताई हैं, ये पीटर्सबर्ग में लौह इस्पात है, लॉस एंजल्स में हवाई जहाज है, डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल है, ह्यूस्टन में तेल और प्राकृतिक गैस है। ये दो शहर, एक तो ओटावा मैंने आपको बता दिया कागज के लिए फेमस है कनाडा। और हवाना, हवाना यहाँ पर देखें तो हवाना ये है, देखिए, ये हवाना क्यूबा। ये एक सोशलिस्ट कंट्री है, ये पूंजीवादी कंट्री है, ये सोशलिस्ट कंट्री है। सोचिए, पूंजीवादी कंट्री के जस्ट नीचे रह रही है सोशलिस्ट कंट्री, ऐसा संभव नहीं था। यूएसए ने बहुत प्रयास किया यहाँ पर किसी तरीके से अपना कब्जा करने के लिए, लेकिन इसको रसिया का बहुत सपोर्ट है, तो ये आज भी सोशलिस्ट कंट्री है। यहाँ पर आपको सिगार उद्योग मिलेगा, तो ये आपको नाम याद रखना है। तो ये आपको कुछ, ये 4 5 6 नाम है, ये आपको याद रखने नॉर्थ अमेरिका से। इसके बाद यूरोप में है कुछ 5 6 नाम, करीब 10 के आसपास नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। रसिया में देखिए सेंट पीटर्सबर्ग है, यहाँ पोत निर्माण होता है। मास्को है पोत निर्माण। चेलियाबिस्क, ये देखिए चेलियाबिस्क, यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसमें दरार पड़ गई थी, करीब 1990 के आसपास की घटना है। तो वहां पर काफी बड़ा रेडिएशन फैल गया था चेलियाबिस्क। जब आप पर्यावरण प्रदूषण पढ़ेंगे तो वहां पर ये घटना जो न्यूक्लियर प्रदूषण वाली है, वहां पर इसका जिक्र जरूर किया जाएगा। इसके बाद, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे वर्तमान में मशीन, सैन्य मशीनरी बनती है। सेना के लिए जो उपकरण बनते हैं वही सब यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। और इसके इसके बाद यहाँ पर जर्मनी में भी कुछ शहर है, स्कॉटलैंड में है कुछ शहर। आपको बर्मिंघम मिलेगा, यहाँ लोहा और इस्पात बनता है। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में एक जगह है सेफील्ड, सेफील्ड, यहाँ कटलरी उद्योग है जिसमें छुरा, कांटा, इन सब की जो चीजें बनती है वो यहाँ पर काफी फेमस है, काफी यहाँ पर डेवलप है वो। सेफील्ड में, इंग्लैंड में है। ये बड़ा फेमस नाम है सेफील्ड, ये याद रखिएगा। और इटली में वेनिस है। और आपका मिलान है, मिलान में रेशम कपड़े वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। और आपके वेनिस में काफी कांच का उद्योग काफी डेवलप है। यहाँ पर ये वही सब चीजें हैं। जैसे ये देखिए, एक तो ये डुंडी आपको याद रखना है, ये काफी फेमस नाम है, स्कॉटलैंड में है, जूट वस्त्र उद्योग। गिलासको, ये भी कई बार पूछा गया, स्कॉटलैंड में है। यहाँ पर जो पानी वाला जहाज है जिसको पोत बोलते हैं, तो वो उनका निर्माण होता है यहाँ पर। और रसिया की 4 शहर है, मॉस्को, चेलियाबिस्क, मैग्नेटोग्रास और लेनिनग्राड। मॉस्को में देखिए धातु रसायन मशीनरी। चेलियाबिस्क अभी मैंने बताया, धातु एवं सैन्य मशीनरी। मैग्नेटोगोर्स लोहा इस्पात। और लेनिनग्राद, यहाँ पर पोत निर्माण होता है, सेंट पीटर्सबर्ग के पास ये लेनिनग्राद होता है।
इसके बाद ये फ्रैंकफर्ट और एंसन, ये जर्मनी में पड़ती है, जो दो जगह। एंसन बहुत पूछा गया है। फ्रैंकफर्ट, ये अनसन नहीं है, अनसन चाइना में पड़ता है, ठीक है, ये गलत लिख गया है यहाँ पर। फ्रैंकफर्ट इंजीनियरिंग और परिवहन, और एंसन में लोहा इस्पात, ठीक है ना। हालांकि अनसन में भी लोहा इस्पात होता है, कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी लोहा इस्पात आता है। आप इसलिए अगर नाम में कभी कुछ हो जाए तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सेफील्ड है। सेफील्ड इंग्लैंड में पड़ता है, यहाँ पे कटलरी उद्योग है, अभी मैंने बताया। यहाँ पर आपको वेनिस और मिलान याद रखना है। वेनिस में कांच बनता है, और मिलान में आपका रेशम वस्त्र बनता है, ये इटली में ये फेमस है। और बेल्जियम एंटवर्प, हाँ, ये पिछले करीब देखा जाए तो 5 साल में इसको 1-2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पर हीरा का प्रोसेस होता है। जैसे भारत में सूरत एक जगह है जहाँ पर हीरा को प्रोसेस किया जाता है, हीरा आता है, उसकी साफ सफाई होती है, तो उसको वापस उसका निर्यात कर दिया जाता है। तो सूरत भारत की डायमंड सिटी कहलाता है। तो इसी प्रकार से बेल्जियम के एंटवर्प जो है, यहाँ पर भी हीरा प्रसंस्करण होता है। और किरवायर रॉ, इसको मैंने इसलिए डाला है क्योंकि करंट का पोर्शन है। यूक्रेन में आप जानते हैं इस समय काफी हमला हो रहा है, तो लोहा इस्पात यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद ये एशिया का कुछ मानचित्र है। तो एशिया में ज्यादातर चीजें जो है, निर्यात जो है चाइना और जापान करता है, ठीक है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका या साउथ कोरिया भी है। आपने साउथ कोरिया की वो सुनी होंगी, गाड़ियां आती हैं, मोबाइल आता है, सैमसंग वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर काफी फेमस है। इंजीनियरिंग वर्क यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पे जापान और चाइना को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये देखिए, चीन में 3 शहर है, अनसन, संघाई और वुहान। वुहान तो आप जानते हैं, कोरोना यहीं से उत्पन्न हुआ था। जो चमगादड़ जो है यहीं खाया गया था, जहां से ये कोरोना निकलता है। यहाँ पर जलपोत और लोहा इस्पात बनता है। संघाई वस्त्र एवं मशीनरी के लिए फेमस है, और अनसन जो है लोहा इस्पात के लिए। जापान में नगोया, नगोया प्रोटोकॉल आप सुनेंगे बायोडायवर्सिटी पर, ठीक है। तो और साथ में प्रदूषण पर भी हुआ था। तो वहां पर आपको सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको आप नगोया को एक बार आप इकोलॉजी वगैरह में भी पढ़ेंगे, यहाँ पर्यावरण। याकोहामा, याकोहामा पोत निर्माण, ठीक है, ये पोत निर्माण के लिए फेमस है, इस समुद्र के किनारे स्थित है। और ये यहाँ पर आपको जो पानी वाला जहाज है उसका निर्माण किया जाता है। तो चाइना की कुछ सिटी देख लीजिए, ये संघाई है, ठीक है। और ये आपका वुहान है। वुहान किस नदी किनारे पड़ता है? यांगजी, यांगजी रिवर के किनारे पड़ता है। तो ये आपको एक आइडिया होनी चाहिए। और चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग यहाँ पर है। संघाई जो है उसकी इकोनॉमिक राजधानी है, यहाँ पे काफी व्यापार होता है। तो चाइना की जो इकोनॉमिक राजधानी है वो आपकी संघाई है। ये देखिए मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटार। ये कभी कभी आप जब मैप देखा करें तो इस साइड की चीजें जरूर देख लिया करें, इससे आपको थोड़ा सा राजधानियां याद करने में भी और उनकी लोकेशन याद करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ जापान देख लेते हैं। जापान में मैंने आपको याकोहामा बताया, यहाँ पोत निर्माण होता है। और नगोया, यहाँ पर ऑटोमोबाइल, सूती वस्त्र, इन सब चीजों की काफी डेवलप है यहाँ पर। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए जापान के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में देख लेते हैं। साउथ अमेरिका में केवल एक ये शहर याद करिए, साउ पोलो। यहाँ कॉफी बहुत होती है, सॉरी, कॉफी का निर्यात बहुत किया जाता है इस शहर से, है ना। यहाँ पर ब्राजील में काफी बहुत होती है, तो कॉफी को यहाँ पर एकत्रित किया गया, यहाँ पर इसका निर्यात बहुत होता है। तो ये आपको याद रखना है, ब्राजील। और ब्यूनस आयर्स, ये देखिए ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स में आपका जलपोत यहाँ पर बनता है। पोत निर्माण यहाँ पर होता है, अर्जेंटीना में ये स्थित है। तो ये आपको ये लोकेशंस आपको पता होनी चाहिए। और कभी मान लीजिए पूछ लेता है आपसे कि इधर पे जो ऊंचे, ये आपके डेनमार्क, कभी कभी डेनमार्क पूछ लेता है, तो यहाँ डेयरी उद्योग बहुत फेमस है। बस ये इतने ही 4-5 शहर हैं, यही पूछे जाते हैं। देखिए, ये आंसर लगे हुए हैं पहले से। यहाँ पीटर्सबर्ग में मैंने आपको चर्चा की, ये लोहा इस्पात के लिए है। संघाई, ये मैंने आपसे बस ये सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। और लेनिनग्राद जो है ये आपके पोत निर्माण के लिए है। और डुंडी जो है आपके जूट वस्त्र उद्योग के लिए। डुंडी जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। पिट्सबर्ग बहुत पूछा है। ये 2 शहर तो आपको पता होना चाहिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है, यहाँ पोत निर्माण होता है।
ओटावा कागज निर्माण के लिए कनाडा में पड़ता है, हमने चर्चा की, तो सी का सेकंड हो जाएगा। सेफील्ड कटलरी उद्योग, ये भी बहुत नाम फेमस है, याद रखिएगा। और अनसन जो है लोहा इस्पात के लिए है, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर बी हो जाएगा। तो एक्चुअली में अब जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं मिलान करने के लिए। तो अगर आपको दो शहर में मिलान करने के लिए आ गए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको 10-12 शहर आपको आइडिया होना चाहिए, तो उससे आपका सवाल निकल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते नगोया के बारे में हमने चर्चा की, ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र के लिए, तो ये आपका सूती वस्त्र। लॉस एंजल्स वायुयान के लिए काफी फेमस है। सलेम ये भारत में पड़ता है, तमिलनाडु में। यहाँ पर लोहा और इस्पात काफी फेमस है, यहाँ पर फैक्ट्री है काफी लोहे की साउथ में। और अवादान जो है ये आपके तेल शोधन के लिए फेमस है। तो ये देखिए अवादान नहीं भी पता था तो भी हमारा आंसर निकल आया, नगोया और लॉस एंजल्स से। लॉस एंजल्स में हवाई जहाज बनता है, तो सी का दूसरा हो जाएगा ये, और ये ए का क्या हो जाएगा, तीसरा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको दो चीजें भी पता होना तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले सवाल इस तरीके से पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अब उसका तरीका मिलान करने वाला हो गया है, क्योंकि वो केवल चेक करना चाहते हैं कि आपको याद है या नहीं, या आपने पढ़ा है या नहीं, रटने वाली बात नहीं है। तो हम लोग डेट्राइट के बारे में पढ़ा था, ऑटोमोबाइल्स है। मैग्नेटोकोर्स यहाँ लोहा इस्पात है। जोहान्सबर्ग हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ सोना बहुत निकलता है जोहान्सबर्ग में, ये दक्षिण अफ्रीका में। बर्मिंघम, बर्मिंघम हम लोगों ने पढ़ा था, लोहा के लिए फेमस है, लोहा इस्पात। यहाँ जलपोत नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नहीं में पूछा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, याकोहामा में हम लोगों ने चर्चा किया था, पोत निर्माण होता है, जापान का शहर है। पीटर्सबर्ग में लोहा इस्पात होता है। ह्यूस्टन, ह्यूस्टन में क्या होता है, ह्यूस्टन जो है आपका, यहाँ पर आपका पेट्रोलियम तेल शोधन होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑटोमोबाइल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ओसाका मान लीजिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अब आपको पता हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके अनुसार क्या गलत है। तो ह्यूस्टन हमने पढ़ा हुआ, तो ह्यूस्टन में हमको पता है यहाँ पर तेल का शोधन होता है, यहाँ पर ऑटोमोबाइल का काम नहीं होता है, ये आपको आंसर हो जाएगा यहाँ। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अनसन जो है लोहा इस्पात, ये चाइना का है, मैंने आपको बताया था पूछा जाता है। डेट्रॉइट बहुत पूछा जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। चेलियाबिस्क घटना सुनाई थी मैंने आपको न्यूक्लियर रिएक्टर वाली, तो यहाँ पर पोत निर्माण नहीं होता है, यहाँ सैन्य मशीनरी बनती है। ये रसिया में है, तो ये आपको ये गलत हो जाएगा, तो ये आंसर हमको नहीं ढूंढना है, यही है। तो मिलान, मिलान में होता है रेशमी वस्त्र। और वेनिस अगर पूछ ले तो वेनिस में क्या होता है, कांच निर्माण। तो देखिए यहाँ पर कांच निर्माण नहीं, पोत निर्माण दिया हुआ है, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो कभी कभी आपको बहुत कुछ ना भी पता हो, लेकिन तब भी आंसर निकल आता है, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो डेट्रॉइट बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। डेट्रॉइट में ऑटोमोबाइल बनता है, इसको हिंदी में मोटर कार बोलते हैं। हवाना क्यूबा में पड़ता है, यहाँ सिगार उद्योग बहुत फेमस है। सेफील्ड इंग्लैंड में पड़ता है, कटलरी उद्योग बहुत फेमस है, ये शहर जरूर याद रखिएगा। वेनिस में यहाँ कांच बहुत बनता है, कांच का शहर, कांच का यहाँ पर काफी निर्माण होता है, तो वेनिस उस चीज के लिए फेमस है। तो मैंने आपको बताया करीब ये 15-16 ऐसे शहर हैं जो आपको पता होना चाहिए, उसमें भी डेट्रॉइट है, मिलान है, सेफील्ड है, वेनिस है, हवाना है, ये 4-5-6 शहर ये तो आपको पता ही होना चाहिए। कोशिश करिए 10 से 15 जो आपके शहर हैं आप इसको एक दो बार मैप में नोट कर लें, और मैप पे बना कर देख लें, और आसपास की राजधानियां भी उसी तरीके से आपको तैयार हो जाएंगी, लोकेशंस आपकी तैयार हो जाएगी, नदियों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो मैप पर इस तरीके से तैयारी आप कर सकते हैं। तो आज इतना ही है इस वाले टॉपिक पर। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि और क्या क्या कहाँ कहाँ से सवाल श्योर पूछा जाता है, तो वो आपको कराने का यहाँ पर प्रयास है कि किसी भी तरीके से हम छूटे नहीं, हमारा प्री जरूर निकले, इस चीज पर हमारा पूरा ध्यान है। तो आज फिर इतना ही है, फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नमस्कार।